हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। आप लोगों के रिस्पांस जो यूट्यूब पे मुझे आ रहे हैं शेयर्स के बारे में लेकर या बाकी की चीज़ों को लेकर, तो मैं इनको बड़ी गंभीरता से लेते हुए आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि सभी डाउट्स सही से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कोशिश की जा सकती है। कोशिश करने में क्या हर्ज है। जैसा कि मैंने कमेंट में देखा था यूट्यूब पे कि किसी ने मुझे पूछा कि सर, वेल्सपुन लिविंग के बारे में क्या आकलन लगाया जा सकता है, कि क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। तो देखिए तो आज मैं आपको वेल्सपुन के बारे में बताता हूँ। तो जरा हम इसके एक बार डिटेल्स में चले जाते हैं, तो आपको पता चलेगा ये एक अच्छी खासी कंपनी है जिसका 13,000 करोड़ का लगभग कैपिटल है। ऑल्दो ये 13,000 करोड़ का कैपिटल शेयर मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं होता है, बट 13,000 करोड़ का कैपिटल एक ठीक ठाक कैपिटल होता है। ये शो करता है कि फाइनेंशियली ये कंपनी लगभग ठीक है। प्लस इसका जो करंट वैल्यू है अगर आप देखेंगे तो 140 रुपए, यानी कि अभी ये ट्रेंड कर रहा है 140 रुपए के आसपास। जैसे कि कोई इसे खरीद रहा हो तो 140 का मिनिमम इस समय का रेट चल रहा है उसका। अब हम आते हैं कि इसके मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि लोअर और हाईएस्ट क्या है। अगर हम इसके पिछले 52 वीक्स का रेंज देखते हैं तो इसका जो लोवेस्ट था 105 रुपया था, यानी कि अब ये 181 रुपये हाईएस्ट है, 105 लोवेस्ट है। अभी इस समय 140 चल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यह हाईएस्ट की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब इस शेयर में अभी फिलहाल मूवमेंट दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए सतर्क करूंगा जिन लोगों ने हाईएस्ट पे खरीदा है, 180 के ऊपर 190 के ऊपर जिन लोगों ने खरीदा है, उनके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा। ये सही समय है एवरेजिंग करने का। तो आप इसके अंदर एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी लगभग प्रॉफिट देने के चांसेस इसके ज्यादा है। चलिए मैं बाकी बाकी इसके देखिए, आप इसके ट्रेंड को देखिए। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड को देखते हैं 13 अगस्त से लेके लगातार, 13 अगस्त में इसका क्या कंडीशन था, 111 के आसपास था 2 सितंबर में, और आज ये कंडीशन है 136, यानी कि अप ट्रेंड दिखा रहा है। अप ट्रेंड दिखाने का मतलब है इसकी मूवमेंट है अपवर्ड की तरफ है। अगर अभी एवरेजिंग करते हैं हम लोग तो इसमें हमें प्रॉफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बट बी केयरफुल, शेयर मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो अपनी बुद्धि जरूर लगाए। हाँ, एवरेजिंग करने से आपको लॉस होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए एक नजर डालते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे, क्योंकि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल्स उसकी बहुत सारी पोल खोल देता है। एक नजर हम फाइनेंशियल पे डालते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 2023 का फाइनेंशियल आप चेक करेंगे, 2024 का और 2025 का। ये जो ग्रीन वाला है, ये जो मार्क है, ये रेवेन्यू दिखाता है कि कंपनी कितनी कमा रही है। येलो वाला इसके, सॉरी ऑरेंज वाला, ब्लू वाला इसका प्रॉफिट दिखाएगा, और येलो वाला इसका कर्जा दिखाता है। अब एक अच्छी चीज आप देखिए कि इस कंपनी का लगातार आप अगर देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो इसकी कमाई है, वो लगातार बढ़ रही है। अब आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। एक आदमी ने कर्जा लिया हुआ है, वह आदमी बर्बाद कब होता है? वो आदमी तब बर्बाद होता है जब वो कमाई है उसकी उसकी कमाई बढ़ती हुई ना होकर गिरती हुई हो। बट यहाँ आप देखिए तो इस कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है। 2023 में लगभग 8,000 करोड़ रुपए इसके रेवेन्यू जनरेशन थी, और 2024 में लगभग 10,000 करोड़ के, और 2025 में 10,500 करोड़। लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है। अगर इसी तरीके से इसका रेवेन्यू बढ़ता गया तो जो इसका कर्जा है वो भी घटेगा, और वो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, उसका कर्जा भी घट रहा है। यहाँ देखिए, इसका जो कर्ज था 2,521 करोड़ था, जो घटकर 2,469 करोड़ रुपया बचा है। यानी कि अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा चांसेस है इसके प्रॉफिट के। लेकिन प्रॉफिट इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म लिया है इसने लोएस्ट पे आने के लिए, तो हाई पे आने के लिए भी लॉन्ग टर्म लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एवरेजिंग करना है इस समय। और ध्यान रहे, एवरेजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर बेच के एवरेजिंग करें या दूसरे शेयर्स बेच के एवरेजिंग करें, कर्जा लेके एवरेजिंग करें। एवरेजिंग आप बहुत समझदारी से एवरेजिंग करें,
बाकी शेयर्स में भी ध्यान दें। हाँ, एवरेजिंग का फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में नज़र आएगा, कन्फर्म आएगा। तो दोस्तों वेल्सफुल लिविंग के अंदर फिलहाल मैं यही इनसाइट प्रोवाइड करूँगा। एक बार आप और भी बाकी डिटेल्स देख लीजिए, बट जो मेजर डिटेल्स होते हैं यही होते हैं और यही आपको आगे बढ़ाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मेजर डिटेल्स जो होती है वो रेवेन्यू होती है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू खराब है, किसी कंपनी का कर्जा ही कम नहीं हो रहा है, तो सीधी-सी बात है वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं होती। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ न कुछ आइडिया आया होगा, कुछ नॉलेज आया होगा और आप कमेंट करके बताइए कि और भी किन चीज़ों के बारे में मैं अपलोड करूँ वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बूस्ट करेगा और बिना सपोर्ट के कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप फुल सपोर्ट करें, आप बिल्कुल इसको शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।